विधानसभा चुनाव को लेकर 23 अक्टूबर को भारतीय मुख्य चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद 6 नवंबर को अधिसूचना क्षेत्र सुमेरपुर 121 के लिए नामांकन के अंतिम दिन रिटर्निंग अधिकारी सुमेरपुर के समक्ष 23 आवेदन जमा हुए थे, जिनकी 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी करने पर 5 आवेदन मर्ज हुए और 5 आवेदन खारिज किए गए। शेष 13 नामांकन पत्र वैध पाए गए थे। गुरुवार 9 नवंबर को नाम वापसी के आखिरी दिन दोपहर 3 बजे तक का समय प्रत्याशियों के लिए नाम वापसी के दौरान भाजपा से बगावत में उतरे पूर्व विधायक मदन राठौर के देवड़ा कृषि फॉर्म पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं सांसद पीपी चौधरी, पूर्व सांसद पुष्प जैन द्वारा अनुरोध करने पर पार्टी हित में निर्णय लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना दोनों नामांकन वापस लिया। इस दौरान राठौर ग्रुप के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश के कारण वर्तमान विधायक की गाड़ी पर पत्थर फेंकने की घटना घटित हुई है। वहीं निर्दलीय में नामांकन दाखिल करने वाले विनायक सेवा संस्थान के संस्थापक पुष्पकांत मेवाड़ा, शक्ति सिंह, गिरधारी राम परमार, भीमाराम लालाराम अपना नामांकन वापस लेने के बाद अब भी 7 उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस से हरिशंकर मेवाड़ा, भारतीय जनता पार्टी से जोराराम कुमावत, बहुजन समाज पार्टी से जीवाराम राणा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हरिराम, हिंदुस्तान जनता पार्टी से शंकरलाल नरबाड़ व निर्दलीय उम्मीदवार में आरिफ खान जैताराम मैदान में है, जिससे अब सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति साफ हो गई है कि भाजपा कांग्रेस के बीच निर्दलीय पूरी तरह समीकरण बिगाड़ना में जुट गए हैं। साथ ही पूर्व विधायक है कि समर्थन कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रोश को देखते हुए भीतरघात करने की भी संभावना दिखाई दे रही है। पूर्व विधायक मदन राठौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसे महान व्यक्ति के सामने कोई हिम्मत नहीं रखता और आलाकमान की बात कोई टाल नहीं सकता। मैं अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में हूं और मैंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। संवाददाता खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। हम वापस नहीं लूँगा। अब आपके ऊपर क्या दबाव रहा? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और राजस्थान के प्रभारी प्रहलाद जी जोशी और हमारे केंद्रीय पूर्व मंत्री और हमारे सांसद पीपी चौधरी साहब और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी, पूर्व सांसद पुष्प जी जैन और फिर मोदी जी से जो संदेश आया कि मोदी जी को हमको कमज़ोर नहीं करना है, मोदी जी को मजबूत करना है, और इसीलिए हमने आपके ऊपर क्या आलाकमान का क्या दबाव रहा है? आपने जो कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया था वो मैसेज क्या रहेगा? मैं कार्यकर्ताओं का बहुत एहसान मानता हूँ, उनके प्रेम का मैं अभिभूत हूँ और मैं ये मेरे खून के एक एक कतरे से उन कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ और निश्चित रूप से मैं जहाँ कहीं भी मेरा कुछ भी चलेगा तो मैं उन कार्यकर्ताओं के सम्मान की रक्षा करूँगा। क्या आपको बड़ी जिम्मेदारी देने की कोई बात हुई है आपका? ऐसा कोई बात नहीं है, बिना शर्त, और शर्त होती भी नहीं है। उस महान व्यक्ति के सामने कोई शर्त रख सकता है? किसी की हिम्मत भी नहीं। अब आप क्या जोराराम जी के साथ में काम करोगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पहले भी मेरे करीबी थे, आज भी मेरे करीबी है और पार्टी में टिकट मांगने का सबको अधिकार है। उन्होंने पार्टी से टिकट मांगा था, पार्टी से टिकट नहीं मिला, उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा था। अब उन्होंने पार्टी नेताओं के आग्रह पर, प्रधानमंत्री मोदी जी के संदेश पर उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए पुनः पार्टी के फेवर में ये अपना निर्दलीय फॉर्म वापस लिया है और हम सब लोग मिल करके इस भाजपा को यहाँ से जिताएंगे। क्या पूर्व विधायक ने कोई ऐसी मांग रखी है? क्या सरकार आती है तो उनको कोई बड़ा पद देने की कोई बात सामने आई है? कोई मांग नहीं रखी है। वो पार्टी के प्रति निष्ठावान है। 3-4 बार जिलाध्यक्ष रहे हुए हैं, 3-4 बार जिलाध्यक्ष रहे हुए हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे हैं, पार्टी के सिसोई जिले के प्रभारी है और विभिन्न पार्टी की रीति नीति के संबंध में उनको सारी जानकारी है। पार्टी के प्रति निष्ठावान है और हमेशा पार्टी का काम करते आए। टिकट मांगना एक अधिकार होता है। उन्होंने टिकट मांगा था, पार्टी ने निर्णय लिया। उसके बाद में जैसे फॉर्म उन्होंने निर्दलीय भरा था, लेकिन पार्टी के ऊपर विश्वास जताते हुए प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व और मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए उन्होंने ये फॉर्म पार्टी के फेवर में पासा लिया। निश्चित रूप से हम टीम भावना से सब साथ मिलकर काम करें। अब आपके सामने कोई चुनौती नहीं है? चुनौती कांग्रेस को हराना, ये हमारी चुनौती है। ठीक है। बहुत सीनियर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक भी रह चुके हैं और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं संगठन वगैरह में। तो देखो, जिस समय ये आंतरिक प्रजातंत्र है
खड़ा होने का हर एक को अधिकार है, लेकिन जब पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया, हमने इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आप आइए, हम साथ चल करके इसको विड्रॉ करेंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी को मजबूत करना चाहते हैं, कमल को मजबूत करना चाहते हैं और हम सब साथ हैं। और ये विधानसभा का चुनाव सुमेरपुर का हम साथ लड़ेंगे, मदन जी हमारे से कंधा मिला करके साथ चलेंगे। ये कोई व्यक्ति खड़ा नहीं है, यहाँ कमल खड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी जी को मजबूत करना है। तो ये व्यक्ति पार्टी के सामने गौण होता है और मैं मदन जी को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी सोच, पार्टी के लिए सोच, और उन्होंने किसी तरह की शर्त नहीं रखी कि मुझे ये पद चाहिए वो पद चाहिए, क्योंकि इससे साफ झलकता है कि पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता बहुत अच्छे अलग अलग दायित्व में इन्होंने काम किया है, पार्टी हितों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और इसीलिए बिना किसी शर्त के, बिना किसी बात के इन्होंने कहा कि अपन साथ चल करके आप भी आओ, मैं अकेला विड्रॉ, ऐसे वकील को भी भेज देते। लेकिन एक संदेश देना चाहते हैं पूरे विधानसभा सुमेरपुर में कि हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथ हैं और कांग्रेस को बड़े भारी बहुमत से हम जीतेंगे और कांग्रेस को हराएंगे। क्या ये भाजपा में क्या वितरघात होने की संभावना आपको जता रहे हो? 1% संभावना नहीं है, ये आप सोच सकते हो, हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। और मदन जी जैसे कार्यकर्ता कभी सोच नहीं सकता, सपने में भी कभी नहीं सोचता। मदन जी भाई साहब जिंदाबाद, मदन जी भाई साहब जिंदाबाद, मदन जी भाई साहब जिंदाबाद। पहले भी ऐसी वितरघात हुई थी, इसलिए मैंने ये सवाल नहीं, किया। कभी मदन जी के द्वारा वितरघात नहीं करी। अगर कोई इनका नाम लेता है तो बिल्कुल सरासर झूठ बोलता है। बीजेपी